नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सनातन पर्व कथाएं। आइए आज आपको रूबरू कराते हैं एक और दिलचस्प कहानी से। ये कहानी है पाप के ऊपर कि पाप कहाँ कहाँ तक जाता है जो मनुष्य कर्मों द्वारा किया जाता है। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे पाप गंगा के अंदर समा गए और गंगा भी पापी हो गई होगी। अब यह जानने के लिए तपस्या की कि पाप कहाँ जाता है। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह पाप कहाँ जाता है। तो भगवान बोले कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। दोनों लोग गंगा के पास गए और कहा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, तुम्हारे अंदर स्नान करते हैं, तो इसका मतलब आप पापी हो गए क्या। गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हो गई, मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। तब वो लोग समुद्र के पास गए तो उन्होंने पूछा, हे सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती है, तो इसका मतलब क्या आप पापी हो गए। समुद्र ने कहा, मैं पापी क्यों हुआ, मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वो लोग बादल के पास गए तो बादल से पूछा, हे बादल, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो इसका मतलब क्या आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ। जिससे अन्न उपजता है, जिसको मानव खाता है, उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। शायद इसलिए कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। अन्न को जिस वृत्ति, जिस कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसलिए सदैव भोजन शांत अवस्था में पूर्ण रुचि के साथ करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का होना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राधे।